लिखा नहीं है। तो यह अभियान मैं चला रहा हूँ, तो इसका थोड़ा सा आपको परिचय देता हूँ। 2 साल से सागर में तूफान आ रहा है। बारिश शुरू होने से पहले सागर में तूफान आ रहा है जोर का, और वो जैसा भी धरती पर आता है फिर से लौटकर सागर में चला जाता है। इसका कारण यह है कि मैं आज 5 साल से यह अभियान चला रहा हूँ, तो कुछ बहनें इस व्रत की पालना कर रही है और उनके पुण्य से तूफान वापस जा रहा है। तो अगर कोई बहन इसके पालना करे तो तुम्हारी घर तो क्या, तुम पूरे गांव की, पूरे जिले की रक्षा कर सकती हो। ये हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूँ। अगर इनमें से एक बहन पालना करने लग जाएगी तो यह कार्यक्रम सक्सेस हुआ, ये मैं समझ लूँगा। अब दूसरी बात जो मैं बता रहा था, तो ये भाई के जो रिश्तेदार है वो यहाँ करके खड़े हो जाए। सर्व परिवारामध्ये सुना, मुलगा, तिकडे तिकडे तोंड करा। असं बरं, तिकडे बघा त्यांच्याकडे। इकडे या सह्यान बाई, इकडे या, इकडे या, इकडे या तुम्ही, इकडे उभं राहा तुम्ही त्या बाईक बस। जय गुरुदेव। असं तिकडे तोंड करा तुम्ही, पब्लिककडे तोंड करा। आता मांगी बी राहील आडे, बघ खुर्ची मांगी आडे, इकडे आणा। ठीक है। जय गुरुदेव। ये देखो, ये जिन्होंने अपना शरीर छोड़ा इनके परिवार के लोग हैं। यहाँ उनकी आत्मा हाजिर है और गुरु महाराज भी हाजिर है। जब गुरु महाराज जहाँ हाजिर होते हैं वह काम पूरा सक्सेस होता है। एक बार वही जो अपने त्रिवेणी संगम है, वहाँ पर लोगों को बुलाया था। तो लोग नदी में नहाने को जाते थे। बाबा जी ने कहा कि मत जाओ। और आखिर एक दिन वहाँ पर स्टेज लगाया, उस स्टेज पर आ गए और सत्संगियों से कहा कि चलो नहा लो, मैं साक्षीदार हूँ। इन्होंने गंगा में स्नान कर लिया है, इसका मैं साक्षीदार हूँ। तो आज मैं स्वामी जी से कहता हूँ कि तुम साक्षीदार हो, और ये लोग अपने पिता से अपनी गलती की माफ़ी मांग रहे हैं। तो भाई मैं पहले बोलूँगा, बाद में आप बोलो। जय गुरुदेव। हे बापू जी, पूरे जीवन में आपकी सेवा में हमसे कोई गलती हो गई हो, आपके आदेश का पालन नहीं हुआ हो, आपके खान पान में कोई गलती हो गई हो, तो हम नादान जीव है, हमको क्षमा कर देना, माफ़ कर देना। हम बाबा जय गुरुदेव के साक्षी में तुमसे माफ़ी मांग रहे हैं। जय गुरुदेव। बैठ जाओ अपनी जगह। मैं सोच रहा था कि गांव में हमारे प्रेमियों ने सबको बुलाया तो काफ़ी लोग आ जाएंगे, सबको विधिवत समझा दूंगा, पर क्या करें, वो आने ही नहीं देता।
काल इतना जबरदस्त अपना डंडा चला रहा है कि आज जिसका पास पुण्य है वह पहुंचता है सत्संग में, और सत्संग में जो पहुंचते हैं उनकी बात मैं आपको बताता हूँ। जब पांडवों ने अन्न सत्र चलाया, पंडो राजा का संदेश था कि तुम अन्न सत्र चलाओ, स्वर्ग में घंटा बजेगा। तो उन्होंने अन्न सत्र चलाया, घंटा नहीं बज रहा था। तो भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु घंटा क्यों नहीं बज रहा? तो कृष्ण भगवान ने कहा, तुम्हारे गांव के बाहर एक महात्मा है, सोपच नाम के जाति के भंगी है। वो खाना खाने नहीं आए, और जब तक वो खाना नहीं खाएंगे तब तक घंटा नहीं बजेगा। तो युधिष्ठिर उनको बुलाने के लिए गए। कहने लगे कि महाराज, हमारे यहाँ अन्न सत्र चल रहा है, तो मैं आपको भोजन के लिए बुलाने आया हूँ। सुपत जी ने कहा, मुझे 101 यज्ञ का फल चाहिए, तब मैं आऊँगा। युधिष्ठिर कहने लगे, हम तो पहला यज्ञ कर रहे हैं, अब 101 यज्ञ का फल लाए कहाँ से? वापस आए। फिर अर्जुन गए, भीम गए, नकुल सहदेव गए, सबको यही बात बताई कि मुझे 101 यज्ञ का फल चाहिए। सब नाराज हो गए, घंटा नहीं बजेगा। तब द्रौपदी हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान बोले मैं जाऊं? तो ये पांचों कहने लगे, अरे बोले हम वापस आ गए तो जाकर क्या करेगी? तो फिर भी नम्रता से कह रहे, अगर आपका आदेश है तो मैं जाती हूँ। तो कहा कि जा, तो हट पकड़ा है तो जा। बोले गई। सुपत जी से कहा कि महाराज प्रणाम है, आशीर्वाद दिया। बोले मैं आपको खाना खाने के लिए बुलाने आई हूँ। तो सुपत जी ने कहा, मुझे 101 यज्ञ का फल चाहिए। तब द्रौपदी ने कहा, अच्छी तरह सुनो। बोले महाराज, तुम्हारे जैसे महात्माओं ने कहा है कि संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो कदम आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। संत के दरस को अगर तुम जाओगे तो एक कदम चलोगे तो 1 कोटि यज्ञ का फल तुमको मिलेगा। तो तुम यहाँ से यहाँ चले आते तो कितने कोटि यज्ञ का फल आपको मिलता। तो तुम्हारे ऊपर कई भंडार के भंडार पड़े हैं पाप के माथे के ऊपर, कितने चल जाते। इसलिए सत्संग में आना जरूरी है, जाना चाहिए। तो इन बातों को समझाकर मैं मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। हो सकता है कोई ऐसा एक आधे शब्द निकल गया हो जो नहीं कहना चाहिए था, तो आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप मुझे छोटा भाई समझ करके माफ़ कर देना। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। अभी हम जिस राष्ट्र में रहते तो राष्ट्र को वंदना करना जरूरी है। तो एक राष्ट्र वंदना होगी, फिर बाद में आरती होगी और प्रसाद वितरण होगा। तो नया कार्यक्रम ध्यान से सुनो। ये प्रसाद ले लेना, घर जाकर के इसमें और चीनी मिला देना और एक डिब्बी में बंद करके रखना। अब जब तुम्हारे ऊपर भारी से भारी संकट आ जाएगा तो इसमें से थोड़े 2 दाने लेकर के उसके मुख में डाल देना। अगर वो अस्पताल तक जा नहीं सकता तो अस्पताल तक जब नहीं जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। दूसरी एक बात, भट्टो ने आपको बहुत कुछ बताया लेकिन उसकी बात नहीं बताई। दुलिया में स्वामी जी आने वाले थे, वहाँ पर मैं गया था और इधर रात को इनके दुकान को आग लग गई, इनके दुकान जल गई। उधर से आया,
दोनों भाई अक्सा बक्सा रोने लगे। मैंने कहा क्यों रो रहे हो? तो बोले अन्ना सब खत्म हो गया। मैंने कहा कुछ चिंता मत करो, इससे कई गुना तुमको मिल जाएगा। तो अभी पूछो उनके पास कितना सामान है इससे। तो बात यह है, श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा से काम होता है। तो अभी ये होगी राष्ट्र वंदना। इधर आओ। जय गुरुदेव। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने। सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंक राव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने। तुकड़िया दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। भारत देश हमारा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कृपया लक्ष द्या, येत्या 25 तारखेला चोपड्या तालुक्यातील वडती या ठिकाणी संध्याकाळी ठीक 7 वाजता अण्णासाहेबांचा व दादासाहेबांचा जाहीर सत्संगाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। त्यानंतर येत्या रविवारी 26 तारखेला शाकाहारी प्रचार रॅली ही आपण पातोंडा आणि गडखाम या ठिकाणी दिलेली होती, ती आपण कॅन्सल केलेली आहे। कारण की दादांचं नातूचं हळदीचा कार्यक्रम रविवारी येतो आहे, म्हणून आपण ती शाकाहारी प्रचार रॅली आपल्या खर्दाच्या बाजूला साडवे या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे। ती रॅलीची वेळ राहील आपली दुपारी 3 वाजता, 3 ते 4:30पर्यंत रॅली होईल। 4 वाजता त्याच ठिकाणी रॅलीचं समापन राहील। 5 वाजे